अमेरिका में सत्ता बदल रही है और ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार में ट्रंप ने ये बात बार बार कही है कि वो व्हाइट हाउस में आते ही यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे। ट्रंप ने साफ कह दिया था कि वो सत्ता संभालते ही यूक्रेन को मिलिट्री मदद नहीं देंगे। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन युद्ध अपने 1000 दिन पूरे कर चुका है, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई अंजाम नहीं निकला है। और इस युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक इस जंग में कई अहम पड़ाव आए, जिसमें कई बार पुतिन यूक्रेन पर तो कई बार यूक्रेन रूस के ऊपर हावी हुआ। और गौर करने वाली बात यह है कि फरवरी 2024 में रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। रूस ने सबसे पहले यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर बमबारी शुरू की थी और फिर देखते ही देखते रूसी जेट्स कीव तक आग बरसाने लगे थे। और इसके बाद आसमान से रूसी फौज मिसाइलें बरसा रही थी और ज़मीन से रूसी सेना लगातार यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। और आज के वक्त में यूक्रेन की ज़मीन के 5वें हिस्से पर रूस का कब्जा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद कीव की 1,19,000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन पर कब्जा कर लिया और अब रूस के पास यूक्रेन की 1,61,000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन कब्जे में है। क्रीमिया के अलावा डोनेट्स्क, खेर्सोन, माइकोलोव, जापोरेजिया और लुहांस्क रूस के कब्जे में है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास यूक्रेन की करीब 27% जमीन का कब्जा है। हालांकि इस जंग में रूस को भी तगड़ा नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस के 2400 से ज़्यादा टैंक और 200 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। इसके साथ ही इस युद्ध में रूस के 4 लाख सैनिकों की जान चली गई है। वहीं अगर यूक्रेन की बात की जाए तो युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने 2,70,000 हथियार खो दिए हैं। बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा कुल हथियारों की रजिस्ट्री का 40% है। इस साल यानी साल 2024 की शुरुआत से अब तक यूक्रेन को 78,000 हथियारों का नुकसान हुआ है। यह हथियार या तो युद्ध में नष्ट हो गए या फिर चोरी हो गए। इनमें से ज़्यादातर हथियार डोनेट्स्क, जापोरेजिया और कीव इलाके में नष्ट हुए हैं। लेकिन इस सबके बीच यूक्रेनी फौज ने रूस के भीतर कुर्स्क में घुसकर पुतिन को एक बहुत बड़ा झटका दिया और हालात ऐसे बन गए कि पुतिन को उत्तर कोरिया से 10,000 सैनिकों को बुलाना पड़ा, जो फिलहाल यूक्रेनी सेना के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि इस घटना से पहले रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस में तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन एक प्लेन क्रैश में उनकी भी मौत हो गई और पुतिन पर उनकी हत्या कराने का आरोप तक लगा। हालांकि आज के समय में यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के तेवर काफी नरम नजर आ रहे हैं और वो बार बार यूक्रेन से बातचीत करके समझौता करने की बात कह रहे हैं। हालांकि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि पुतिन पहले यूक्रेन छोड़े, उसके बाद ही उससे कोई बातचीत होगी। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन यूक्रेन की जमीन को हड़पना चाहते हैं और वो इसके बदले में शांति समझौता करेंगे।